एसीएल इंजरी का बेस्ट इलाज क्या है दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु वोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। सो दोस्तों, एसीएल एक घुटने में एक लिगामेंट रहता है जिसका काम होता है ऊपर वाली हड्डी फीमर को नीचे वाली हड्डी टिबिया से जोड़ना। ये एक मोटे धागे की तरह लिगामेंट होता है। ये जब टूट जाता है तो घुटना ऐसे लचक मारता है, आगे की तरफ जाता है। अगर इसका इलाज ना कराएं तो धीरे 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 घुटना ख़राब हो जाता है और आपका घुटना वैसा होता है जैसे किसी बूढ़े इंसान का होता है घिसा हुआ। उसके कार्टिलेज घिस जाते हैं और उसके मेनिस्कस फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत समय से घुटना हमारा हिल रहा है, क्योंकि एसीएल टूटा हुआ। तो इलाज बहुत ज़रूरी है। सो आखिर बेस्ट इलाज क्या है एसीएल इंजरी का? तो दोस्तों, एसीएल इंजरी का बेस्ट इलाज वो है जो इंजरी के हिसाब से किया जाए। मतलब इंजरी कैसी है? पार्शियल इंजरी है, लो ग्रेड इंजरी है, हाई ग्रेड इंजरी है, कंप्लीट टीयर है, एसीएल लूज़ हो गया है, टीयर नहीं हुआ है। एसीएल के साथ और क्या क्या इंजरी है? मेनिस्कस इंजरी है, मेनिस्कस इंजरी रिपेरेबल है, नॉन रिपेरेबल है। एसीएल के साथ पीसीएल, एमसीएल, एलसीएल, इसकी कोई इंजरी हो रखी है, या फिर काफ़ी सीवियर पिवोट शिफ्ट टेस्ट आ रहा है तो उसके अंदर एएलएल, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट या एलईटी की प्रोसीजर करने की भी ज़रूरत पड़ी। तो एसीएल इंजरी का कोई एक इलाज बेस्ट नहीं होता, डिपेंड करता है कि आखिर कौन सा इंजरी है, उसके साथ क्या इंजरी है और सब चीज़ों को हम कैसे ठीक करें। पर ऑल ओवर वर्ल्ड हम उस कंसेंसस पे जा रहे हैं कि जिसके अंदर कोई भी इलाज ऐसा किया जाए जिसमें आपकी तकलीफ़ें ना बढ़े। मतलब अगर कोई ऐसा इलाज जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नी के अंदर डैमेज पहुंच रहा है, बहुत बड़े छेद हो रहे हैं, हीलिंग पीरियड बहुत लंबा है, काफ़ी ज़्यादा मॉर्बिडिटी मतलब ऑपरेशन के बाद की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा है, पेन ज़्यादा है, हीलिंग पीरियड ज़्यादा है, रेस्ट ज़्यादा है, तो वो सब आपके रिज़ल्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करती है और रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। सो जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है एसीएल में और बाकी इंजरीज़ के मैनेजमेंट में, वो सारा एडवांसमेंट जा रहा है कि आपके नी को डैमेज कम से कम कैसे किया जाए जब हम सर्जरी या कोई और ट्रीटमेंट करते हैं एसीएल इंजरी के लिए। सो सबसे पहले ज़रूरी है कि एसीएल इंजरी को इवेल्युएट करना। तो एमआरआई से मालूम पड़ता है, एमआरआई और फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर पता लगाते हैं कि आखिर लो ग्रेड इंजरी है या हाई ग्रेड इंजरी है। और अगर हाई ग्रेड इंजरी भी है तो भी वो एसीएल कहाँ से टूटा है, वो फीमर के एंड से टूटा है, वो मिड सेगमेंट से पूरा टूटा है, या वो टीबिया में एवल्जन करके उखड़ा है। उसके साथ साथ और क्या क्या इंजरीज हमारे को नी में मिल रही है, ये सब पता लगाने के बाद एक प्लान बनाया जाता है कि आखिर क्या इलाज पॉसिबल है आपका और किस तरह से इलाज पॉसिबल है। आजकल दोस्तों इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। सो आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हुए मिलेंगे, पर अगर आप ढंग से ढूंढना चाहें कि आखिर वर्ल्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है, एडवांस जो कंट्रीज़ है, अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इसके अंदर कौन से डॉक्टर्स हैं जो क्या क्या सर्जरीज कर रहे हैं, किस तरह वर्ल्ड हमारा मूव कर रहा है, प्रोग्रेशन कैसे कर रहा है, तो शायद आपको ज़्यादा बातें ढंग से समझ में आएगी। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप साइंटिफिक अपडेट्स ले सकते हो कि सबसे अच्छा रिज़ल्ट किस सर्जरी का आ रहा है, सबसे बेटर क्या है। बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक पेपर्स और इंटरनेशनल वीडियोज़ हैं जिनको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो और पता लगा सकते हो कि आज की तारीख में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कौन सी है। acltr.com पे आप जाके पता लगा सकते हैं, आप आर्थरेस की वेबसाइट पे जाके पता लगा सकते हैं, अब ऑर्थोपीडिया है उस पे जाके पता लगा सकते हैं कि आखिर क्या क्या रिसेंट एडवांसमेंट है, क्या क्या जो वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, मतलब जो डॉक्टर जो सबसे लीडिंग डॉक्टर्स हैं अमेरिका के और यूरोपियन कंट्रीज़ के, वो आखिर कौन सी सर्जरीज़ करना पसंद करते हैं और वो क्यों पसंद करते हैं एक पर्टिकुलर सर्जरी। तो अगर आपके एसीएल में दोस्तों पार्शियल टीयर है, पर लो ग्रेड पार्शियल टीयर है, इडीमा है, स्ट्रेन है, तो इसके अंदर कई बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको हम एसीपी या फिर पीआरपी की मदद से पूरा हील कर सकते हैं। तो आप ही के ब्लड से ब्लड प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें जो रीजनरेशन की पावर होती है, प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर, वो आपकी नी में इंजेक्ट किए जाते हैं। अब जब नी में इंजेक्ट करते हैं तो उसमें आप ब्लाइंडली भी इंजेक्ट कर सकता है डॉक्टर, या फिर नैनोस्कोप मतलब देख के भी इंजेक्ट किया जा सकता है। पीआरपी और एसीपी के साथ साथ कई बार हम कनेक्टिव टिश्यूज़ और बाकी चीज़ें भी मिला देते हैं ताकि उसकी लॉन्जिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए और हीलिंग ज़्यादा पोटेंशियल बेटर है। तो कई सारे तरीके हैं आपकी इंजरी को, एसीएल, पीसीएल, एमसीएल, एलसी की इंजरी को बिना सर्जरी के ठीक करने के लिए, अगर उसका लो ग्रेड टीयर है और कम टीयर है, लो ग्रेड पार्शियल टीयर है। अब वहीं जब बात आती है हाई ग्रेड पार्शियल टीयर की या कंप्लीट टीयर की, तो उसके अंदर सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया, ऑल ओवर वर्ल्ड अब
ऐसे ट्रीटमेंट को ज़्यादा तवज्जो देती है जिसमें पेशेंट जल्दी ठीक हो, बेटर ठीक हो और उसका दर्द और मॉर्बिडिटी, ब्लड लॉस, बोन लॉस, दर्द वो सबसे नेग्लिजिबल हो। तो दोस्तों रिपेयर एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कि आपके लिगामेंट को रिपेयर करना। रिकंस्ट्रक्शन मतलब नया बनाना। तो सारे के सारे डॉक्टर्स जो भी लीडिंग डॉक्टर वो सब के सब रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका लिगामेंट रिपेयरेबल है तो वो रिपेयर ही करना चाहिए, उसको काट के नया बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। कौन से लिगामेंट रिपेयरेबल है? वो लिगामेंट रिपेयरेबल है दोस्तों जो अगर आप जल्दी आते हो डॉक्टर के पास, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हो, जल्दी आते हो। दूसरा, अगर आपका ACL फीमर की तरफ से टूटा है तो रिपेयरेबल है। अगर आपका ACL टीबिया से एवल्जन हुआ है, मतलब टीबिया की बोन लेके उखड़ा है तो रिपेयरेबल है। अगर आपका PCL भी फीमर की तरफ से उखड़ा है तो रिपेयरेबल है। अगर वो टीबिया से एवल्स होकर निकला है तो भी रिपेयरेबल है। अगर वो बीच में से टूटे हैं तो वो रिपेयरेबल नहीं है। अगर पार्शियल टीयर हैं तो हो सकता है वो रिपेयरेबल हो। सो रिपेयरेबल है या नहीं है ये एनाटॉमी पे डिपेंड करता है। रिपेयर आखिर सब लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों रिपेयर फेल हो जाया करते थे ऑल ओवर वर्ल्ड। जब से इंटरनल ब्रेस आया है तभी से हमारे जो रिपेयर प्रोटेक्टेड रहते हैं और उसमें रिकवरी ज़्यादा बेटर आती है और तभी से रिपेयर होने लगी। तो आखिर रिपेयर का क्या मतलब है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, आज हम उस पर भी बात करेंगे। सो रिपेयर का मतलब है कि आपकी ओरिजिनल लिगामेंट को रिपेयर कर दिया गया और रिपेयर करने के बाद उसको बचाया गया फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ACL रिपेयर है। ACL रिपेयर में आपकी जो ओरिजिनल ACL लिगामेंट है उसी को रिपेयर कर दिया गया है टाँके से। और ये जो रिपेयर के जो सूचर्स हैं वो ACL रिपेयर टाइट रोप, जो एक एडजस्टेबल टाइट रोप रहती है, उसमें लोड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली और जब हम 2 धागे खींचते हैं तो अपने आप टाइट हो जाते हैं। इस रिपेयर को बचा के रखता है फाइबर टेप जो ऊपर बटन से आ रहा है और नीचे हमने स्विvel लॉक एंकर डाला है। अब बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस करते हैं दोस्तों तो स्क्रू के साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्क्रू ACL को जब पकड़ता है तो वो अलग तरीके से पकड़ता है। जब फाइबर टेप को पकड़ेगा तो इस तरह से पकड़ेगा। अगर कोई सर्जन फाइबर टेप के साथ स्क्रू डाल रहा है और बोल रहा है इंटरनल ब्रेस सर्जरी हो रही है तो वो इंटरनल ब्रेस सर्जरी नहीं है, क्योंकि इस तरह से स्क्रू पकड़ता है जिससे फाइबर टेप फिसल जाती है। जब भी आपको फाइबर टेप से इंटरनल ब्रेस सर्जरी करनी है तो आपको स्विvel लॉक एंकर डालना पड़ता है। एंकर का जैसे आप एनिमेशन देख पा रहे हैं वो हमारे फाइबर टेप को इस तरह से पकड़ता है, तो अब ये ढंग से लॉक हो जाता है, ये निकल नहीं पाता। सो हमेशा जब भी इंटरनल ब्रेस सर्जरी होगी तो एंकर्स का यूज़ होगा, स्विvel लॉक एंकर का यूज़ होगा, स्क्रू का यूज़ नहीं होगा। जब हम ACL रिपेयर करते हैं दोस्तों तो उसके अंदर क्या बेनिफिट है आखिर ACL रिपेयर में? तो ACL रिपेयर की ये बेनिफिट है कि ये आपके प्रिजर्व योर ओन एनाटमी रिजल्टिंग इन लेस इंजरी टू ए बॉडी। मतलब जो ओरिजिनल ACL लिगामेंट है उसको हम प्रिजर्व कर लिया तो ऑब्वियसली उसको निकाला नहीं तो इंजरी कम करी। इस एनाटमी का मतलब है उसमें नर्व एंडिंग्स है, ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी ज़रूरत होती है। हमारा नी पहले दिन से ही बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है क्योंकि हमने आपके नर्व एंडिंग्स और ब्लड वेसल्स को बचा लिया। यहीं अगर हम नया लिगामेंट बनाएंगे टेंडन से तो नर्व एंडिंग्स और ब्लड वेसल को डेवलप होने में 6 महीने लग जाते हैं, तो डैमेज के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, डीले होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसमें वो सब चांसेस नहीं है क्योंकि हमने ओरिजिनल लिगामेंट ही रिपेयर कर दिया है। इसमें स्मॉल इंसिजन लगते हैं बोन के अंदर, स्किन के अंदर और बोन के अंदर बहुत ही पतले छेद होते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें लिगामेंट नहीं डालना बोन के अंदर, हमें सिर्फ फाइबर टेप निकालना है, जो बिल्कुल छोटी सी बोन कटेगी तो एब्सोल्युटली ऑपरेशन के बाद बहुत कम पेन होता है, नेग्लिजिबल पेन होता है इस सर्जरी में। क्यों? क्योंकि हमारी बोन कटी ही नहीं है। नॉर्मल रिकंस्ट्रक्शन में बोन ज़्यादा कटती है क्योंकि लिगामेंट अंदर जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन सिग्निफिकेंटली लेस होता है दोस्तों, तो आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत कम पड़ती है ऑपरेशन के बाद, दर्द की दवा खास तौर से। इसमें रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर इन्फेक्शन, ग्राफ्ट कॉम्प्लिकेशन और नी स्टिफनेस, ये तीनों ही चीज़ें इसमें सिग्निफिकेंटली लेस होती है एज़ कम्पेयर टू रिकंस्ट्रक्शन। रिटर्न टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत अर्ली होता है, लगभग 50% जल्दी आप रिटर्न टू स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ कर पाते हैं और एवरेज रिकवरी टाइम भी लगभग 50% रहता है एज़ कम्पेयर टू रिकंस्ट्रक्शन। सो बात करें फेलियर की, बात करें पेन की, बात करें आपको जल्दी एक्टिव लाने की, बात करें आपके कंफर्ट की आफ्टर सर्जरी, ये सारा का सारा आपको ACL रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में बहुत बेटर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रिकंस्ट्रक्शन। इसीलिए सब लोग रिपेयर करने की कोशिश करते हैं अगर लिगामेंट रिपेयरेबल है तो, पर वही सर्जन रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों जो रेगुलरली इंटरनल ब्रेस सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनल ब्रेस से ही रिपेयर होता है, नॉर्मल रिपेयर नहीं होता। कुछ लोगों जो हमारे पास बहुत लेट आ रहे हैं जिनका लिगामेंट ACL रीअब्जॉर्ब हो गया है टूटने के बाद या फिर बिल्कुल मिड सेगमेंट से टूटा है, तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर भी ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस रिकंस्ट्रक्शन होता है जिसके अंदर
ऊपर एक एडजस्टेबल बटन यूज़ होता है टाइट रोप आर्ट। जनरेशन 2 का टाइट रोप काफ़ी एडवांस टाइट रोप है। 2021 से मैं जनरेशन 2 के ही टाइट रोप यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर टेप्स का इस्तेमाल होता है। ये आपके ग्राफ्ट को जब पकड़ता है तो टेप से पकड़ता है, ये वायर से नहीं पकड़ता, तो ग्राफ्ट एब्रेजन कम होता है, सर्जन की हैंडलिंग बेटर है, इसमें लॉकिंग पॉइंट बेटर है। तो जनरेशन 2 के एडवांस टाइट रोप्स यूज़ होते हैं। इस रिकन्स्ट्रक्शन के जब हम ACL रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं इंटरनल ब्रेस से, तो इसके अंदर फ्लिप कटर्स यूज़ होते हैं। फ्लिप कटर दोस्तों आपके हड्डी को ज़्यादा नहीं काटते, वो अंदर जाके खुल जाते हैं। जब कोई अंदर जाके खुलेगा तो उतनी ही हड्डी कटेगी, बाहर से जो कॉर्टेक्स हो वो बिल्कुल पतला कटेगा। तो जैसे कि आप एनिमेशन देख पा रहे हैं कि इसके अंदर हड्डी कम कटती है। इसके अंदर 2 एडजस्टेबल लूप यूज़ हो रहे हैं, एक फीमर में एक टीबिया में, साथ में इसमें फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस लग रहा है। अब फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस लगाने से आपको स्टॉवल लॉक का यूज़ करना पड़ता है, अब स्क्रू के साथ फाइबर टेप नहीं जोड़ सकते। एक बार फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस लग गया ACL की सर्जरी के बाद, तो ये अब आपके नए लिगामेंट को बचा के रखेगा, ना लंबा होने देगा, ना खींचने देगा, ना फटने देगा। तो अगर मैंने अंदर ब्रेस बना लिया दोस्तों, मुझे बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो ACL रिकन्स्ट्रक्शन के बाद आपको बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपको वॉकर की ज़रूरत नहीं है। आप पहले दिन से पूरा वज़न दे के चल सकते हो, आपका पैर पूरा बैंड हो जाता है पहले दिन से। हम 1 मंथ में जॉगिंग अचीव करते हैं और 3 मंथ्स में रनिंग करते हैं। ये सब जल्दी इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि आपकी मसल्स वीक नहीं हुई है, क्योंकि हमने पहले दिन से ही उसको एक्टिविटी में रखा है। आपको वेट बेयर कर रहे हैं, पैर बैंड कर रहे हैं, एक्सरसाइज पहले दिन से चालू हो गई, तो उसमें रेस्ट की ज़रूरत नहीं। आप जल्दी काम पे जाएंगे, एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी, मसल्स भी आपकी ज़्यादा अच्छी डेवलप रहेगी। अगर मसल आपकी ज़्यादा अच्छी डेवलप रहे और कमज़ोर नहीं हुई है क्योंकि इसमें रेस्ट नहीं है, तो वो मसल्स आपके नए ACL को बचा के भी रखेगी। तो इसमें फेलियर रेट भी इसलिए कम होता है क्योंकि आपकी जो मसल्स है वो शुरू से ही एक्टिव रहती है और जल्दी डेवलप होती है। तो उसका जो बचाव है, जो ACL का बचाव है, वो ज़्यादा बेटर ACL को मिलता है। दूसरा, अंदर फाइबर टेप रहने की वजह से उसका ढीले होने के चांसेस कम है। सो अगर आपका कंप्लीट टीयर है और मिड शाफ्ट टीयर है तो उसमें ACL रिकन्स्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस एक अच्छी टेक्निक है जो ऑल ओवर वर्ल्ड कई सारी स्टडीज़ में प्रूव हुई है। जैसे अगर हम इंटरनल ब्रेस की बात करें, कई लोग कहते हैं कि स्टडीज़ ये वो, इसके अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड कई सारी स्टडीज़ आई है जो आप देख सकते हैं जनरल्स के अंदर, ऑर्थोपेडिक जनरल्स के अंदर, स्पोर्ट्स मेडिसिन जनरल्स के अंदर, जिसके अंदर हर जगह बताया कि ACL रिकन्स्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस जो है उससे पोस्ट ऑपरेटिव पेन सिग्निफिकेंटली लेस रहता है, फेलियर रेट्स लेस हैं और रिटर्न टू एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स बेटर है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल सर्जरीज। ACL रिपेयर और ACL रिकन्स्ट्रक्शन दोनों में ही फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस का यूज़ होता है। अब कई बार पिवोटिंग ज़्यादा होती है, मतलब पिवोट शिफ्ट टेस्ट एक तरह का टेस्ट होता है, वो पेशेंट में पॉजिटिव मिलता है और काफ़ी ज़्यादा पिवोटिंग होती है। तो उसके अंदर दोस्तों ALL रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, ALL रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस कर सकते हैं और साथ में LET प्रोसीजर भी कर सकते हैं। सो LET प्रोसीजर एक छोटा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम ट्रांसफर फेशियल लाटा को की स्ट्रिप को आपके फीमर में अटैच कर देते हैं। इसके अंदर हम स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हम एंकर भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रू से भी और एंकर से भी रिजल्ट्स में दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पर स्क्रू के अंदर छेद बड़ा होता है, मॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है, पेन ज़्यादा होता है LET प्रोसीजर के बाद। अगर मैं एंकर यूज़ करता हूँ तो नॉटलेस एंकर यूज़ करते हैं, इसमें छेद बिल्कुल पतला सा होता है, ऑल फाइबर एंकर है तो हड्डी बहुत ही कम करती है। तो डेफिनेटली LET एंकर से करने में ज़्यादा बेटर है क्योंकि पेन कम हो रहा है, मॉर्बिडिटी कम है और मजबूती दिखे तो एंकर की ज़्यादा मिलेगी आपको स्क्रू से। इसके अलावा अगर आपका मेनिस्कस टीयर है तो उसको भी रिपेयर करना चाहिए। एक बार अगर मेनिस्कस टीयर रिपेयर हो गया तो 1 महीने के लिए वॉकर आ जाता है मोस्टली। बाकी जो इंजरीज़ हैं दोस्तों, PCL की इंजरी, MCL की इंजरी, LCL की इंजरी, सारी की सारी को रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस पॉसिबल है तो PCL रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस, MCL रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस और LCL रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस भी होता है। जब हम रिपेयर कर रहे हैं तो हमें नया टेंडन निकालने की ज़रूरत है। जब नया टेंडन नहीं निकालेंगे तो और डैमेज नहीं करेंगे बॉडी को। सो आपके दूसरे घुटने या एंकल से टेंडन निकालने की ज़रूरत नहीं अगर मल्टी लिगामेंटस इंजरी है। इसके बाद भी आपको दोस्तों कोई भी डाउट हो इस सर्जरी के बारे में या आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप ये 2-3 वेबसाइट रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि acltear.com, आर्थरेक्स या ऑर्थोपीडिया। साइंटिफिक अपडेट देख सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग क्या कर रहे हैं, तो आप मैके क्लिनिक, एक डॉक्टर गॉर्डन मैके, उनकी आप वेबसाइट देख सकते हैं कि आखिर क्या बेस्ट टेक्निक्स हैं, कैसे कैसे लोगों ने रिसर्च पेपर इसमें निकाले हैं, रिसर्च पेपर में क्या नतीजा निकला है। उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप कीजिए और उसको डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा। हम रखें आपका ख्याल।